हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले अपने HTML सीरीज़ का पार्ट 5, जिसमें हम देखने वाले हैं हम टेबल कैसे बनाते हैं HTML के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो हमारा पार्ट 4 था उस वीडियो का जो कोड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, बट इस बार थोड़ा अलग है। हम लोग इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि टेबल के लिए हम एकदम ब्लैंक स्पेस रखने वाले हैं एंड ये सब हटा देते हैं हम। तो अभी जो है हमारा पेज, मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ। तो इसको मैं करूँगा इंडेक्स पार्ट 5 .html के नाम से, और सेव करने के बाद जो है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो पेज है मैं इस बार यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अभी देख सकते हैं कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। तो अभी हम टेबल बनाना सीखने वाले हैं। वेल, टेबल बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए भी बस HTML का, अगर आपने स्ट्रक्चर वाला पहला पार्ट का वीडियो देखा होगा तो ये भी कुछ ऐसा ही है। समझ लीजिए टेबल का खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, तो बस वो देख लेंगे फिर हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है टेबल लिखना पड़ेगा, और टेबल जो है एक टैग है, एंड जो टेबल टैग है वो एक कंटेनर टैग है, तो ऑब्वियसली हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा टेबल, मतलब जैसे यहाँ पर जो मेन है हमारा HTML, ठीक है। तो वैसे टेबल के लिए मेन जो है हमारा टेबल है, ठीक है। उसके अंदर में जो है हमारे पास एक एट्रीब्यूट बोलो सॉरी, एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं TR। ये इसका मतलब होता है टेबल रो। तो टेबल में हमें जितने भी रो चाहिए उसके हिसाब से जो है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी बार आप इसको करेंगे उतने रोज़ होने वाला है आपके टेबल में, ठीक है। मैंने 4 बार किया है क्योंकि हम 4 रोज़ का एक टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको रिफ़्रेश करूँगा, सेव करने के बाद इस पेज को अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखिए कुछ नहीं आ रहा। देखिए आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। बट एक चीज़ है, जो इसके बॉर्डर्स जो है हमें दिखने चाहिए। वो अभी इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर मेरा 0 हो गया है बॉर्डर। तो एक बॉर्डर एट्रीब्यूट है टेबल का। तो टेबल के अंदर आप ऐसे बॉर्डर एट्रीब्यूट लिखे इक्वल्स टू दे के डबल कोट्स, और उसके अंदर जो भी आपको वैल्यू देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 दे के रिफ्रेश करूँगा तो देखिएगा यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ नहीं, बट कुछ छोटा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सेम टू सेम ये इसके विथ है एक्चुअली बॉर्डर के। तो जैसे मैं अगर 5 दे दूँ इसको, और फिर अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही मोटा दिख रहा है। तो हमें अभी 1 ही चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो जो है हम 4 रोज़ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे के जो 3 रोज़ होंगे उसमें हम टेबल का जो डाटा भरेंगे वो, ठीक है, जो डाटा होने वाले वो भरने वाले हैं। और जो पहला रो होगा हमको उसको जो है, मुझे मान के चलिए टेबल का हेडिंग बना देना है, ठीक है। जैसे होता है ना कि लिखा रहता है सीरियल नंबर, फिर उसके नीचे 1 2 3 4, फिर नेम, फिर उसके नीचे। तो देखिए टेबल रो का यूज़ कैसे है। अभी इस जैसे हमने जो टेबल इस टैग के अंदर जो है, ठीक है, इस टेबल टैग के अंदर जो है हमने जितनी बार टेबल रो लिखा उतने सारे रो बन गए हमारे। तो उसी तरीके से अभी हम टेबल रो के अंदर जितनी बार, फॉर एग्जांपल टेबल हेडिंग के लिए हम TH नाम का एक टैग यूज़ करते हैं। तो जितनी बार मैं ये TH दूंगा उतने सारे हेडिंग के कॉलम्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ कुछ बार, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो मैंने इसको 3 बार पेस्ट किए। तो अभी यहाँ पर कुछ दिखने में छोटा छोटा जो है 3 तो आपको ये दिख रहा होगा। तो एक्चुअली वो ये जो है वो 3 कॉलम्स है। तो सेम टू सेम करके हम अभी पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर डाटा भरेंगे, ठीक है। तो अभी जो है ये मैंने फर्स्ट रो में 3 कॉलम मैंने बना लिए। तो मान के चलिए मैं फर्स्ट वाले में देना चाहूँगा SL नंबर, मतलब सीरियल नंबर। फिर सेकेंड वाले में मुझे मान के चलिए नेम देना है, नेम। और जो लास्ट वाला है उसमें मैं दे देता हूँ रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर। तो अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ये ऐसे तरीके से जो है लिख के आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है मैं दूसरे रोज़ के अंदर भी डाटा भरूँगा, ठीक है। तो मैं पहले इनको कुछ इस तरीके से सेपरेट कर लेता हूँ ताकि देखने में इजी हो। ओके, तो ये हमारा पहला रो के अंदर 3 तो हेडिंग हो गए, एक ही अलग अलग कॉलम है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक दूसरा जो सेकंड रो होने वाला है उसके अंदर भी फिर हमें 3 ही कॉलम चाहिए। ओब्वियसली ऊपर में 3 है तो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो कम भी करने से अच्छा नहीं लगेगा, तो हम 3 ही लेते हैं अभी के लिए। तो अभी देखिए जब हमको नॉर्मल डाटा भरना होता है, ठीक है, तो मैं टेबल डाटा मैं नहीं, सॉरी, हम टेबल डाटा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि टेबल डाटा जो है
वो देखिए टेबल हेडिंग और टेबल डाटा में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। टेबल डाटा से ये जो टेक्स्ट है थोड़ा बोल्ड दिखेगा और टेबल डाटा से नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट रो के जो फर्स्ट कॉलम है उसमें एसएल नंबर लिखा है, तो अगर मुझे अच्छा दिखाना है टेबल को तो ऑब्वियसली मुझे एसएल नंबर के नीचे ही 1 2 3 4 जो है दिखाना पड़ेगा। तो उसी लिए जो है जो सेकेंड रो होने वाला है उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो है मैं 1 लिख देता हूँ, मान के चलिए, ठीक है। 1 लिख दिया। अभी के लिए मैं सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँगा तो एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर 1 आ गया। और अगर अभी तो आपको ये थिकनेस इसकी समझ नहीं हो रही है, आई डोंट थिंक उतना कुछ फ़र्क पड़ रहा है, तो पहले हम इसका नाम लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं राजू। ओके, अब मैं अगर सेव करके देखूंगा इसको रिफ्रेश करके तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेम लिखा है वो टेबल हेडिंग टैग के अंदर है, मतलब TH टैग के अंदर है। थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, बट राजू जो है वो नॉर्मल TD टैग के अंदर है, जिसको टेबल डाटा बोलते हैं, इसलिए वो एकदम रेगुलर टेक्स्ट जैसा दिख रहा है। सेम टू सेम अभी इसका रोल नंबर हम लोग कुछ देते हैं, मान के चलिए 12। तो जो है मुझे यही सेम टू सेम जो स्ट्रक्चर है वो आगे के और रोज़ में भी फॉलो कराना है। तो मुझे अगले वाले को ऑब्वियसली सीरियल नंबर 2 चाहिए। इसका मैं नाम मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो मैं राजू जी लिख देता हूँ एंड इसको मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है। सेव। अभी मैं इसको एक ही करके सेव करके दिखा रहा हूँ ताकि हम देख सके क्या इससे होने वाला है। तो देखिए अभी नंबर 2 हो गया, ऐसे करके दिख रहा है, ठीक है। अब जो है नंबर 3 कर देते हैं हम। तो नंबर 3 का जो मान के चलिए सीरियल नंबर हमारा 3 होगा, और जो नेम है वो हम लिख देते हैं राम, और ये 45 कर देते हैं रोल नंबर। तो सेव किया। अभी देखिए देखने में थोड़ा अच्छा लगने वाला। भी देखिए एसएल नंबर है, ऐसे करके एसएल नंबर के नीचे नंबर, नेम के नीचे नेम, और रोल नंबर के नीचे जितने भी रोल नंबर है। तो ये जो है हमारा टेबल का स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो टेबल का स्ट्रक्चर ये नहीं है एक्चुअली, टेबल का स्ट्रक्चर ये हो गया, मतलब जो TR है, मतलब पहले टेबल लिखा, ठीक है, टेबल बनाया, फिर टेबल के अंदर जो है मैंने एक रो बनाया, उस रो को मैंने 3 अलग अलग कॉलम्स में हेडिंग्स दिए, ठीक है। फिर एक दूसरा रो बनाया, उसके अंदर भी 3 कॉलम रखे, और रिस्पेक्टिवली जो है मैंने कॉलम्स की वैल्यू TD टैग के अंदर भर दी ताकि वो रेगुलर टेक्स्ट की तरह दिखे और देखने में सिंपल लगे। ये हो गया। एक चीज़ पे अभी हम ध्यान देते हैं कि देखिए हमने पहले में भी सेंटर टैग के बारे में कुछ सीखा था ना, जो सेंटर टैग है एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए मैं उसको यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ अभी। तो देखिए आप समझ आएंगे क्या यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने टेबल के पहले इसको स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली मुझे टेबल के बाद ही इसको बंद करना है। तो यहाँ पर जो है मैं स्लैश सेंटर लिख देता हूँ, \सेंटर, ठीक है। देखिए इस तरीके से कुछ। तो सेव। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा, उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इसको 100%, 100 ही था। तो यहाँ पर जो है ये एकदम लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए सेंटर में आ गया। ओके, तो हम इस तरीके से टेबल को भी पेज के सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग इसका थोड़ा डिज़ाइनिंग वगैरह देखें कैसे करते हैं टेबल का। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशंस बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब मैं अपलोड करूँगा, आई थिंक मैं होपफुली कल कर दूँगा या कल या परसों, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार और बोल रहा हूँ मैं। और हाँ, अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो ऑब्वियसली इसका सोर्स कोड का कोई ज़रूरत नहीं, उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर जो है सोर्स कोड करके एक लिंक रहेगा, वहाँ क्लिक करके आप सोर्स कोड पे जा सकते हो। और वो मेरे अभी फ़िलहाल हर एक वीडियो में HTML सीरीज़ के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड एक बहुत ज़्यादा हो गया, बट एक बार और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।